एपिसोड नंबर 4 को देखने वाले हैं। कहानी के शुरुआत में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया था। क्लास के अंदर काफी ज्यादा मजाक मस्ती हो रहा था और ये सारी चीजें नरे और उसके दोस्त बैठ के आराम से देख रहे थे। मतलब कि अंजाई एकदम पहले की तरह नॉर्मल हो गया था और इसके बाद अंजाई आता है नरे के पास और वो बोलता है कि भाई आखिरकार साकुरा कहाँ पे है। और नरे को भी नहीं पता था कि आखिरकार साकुरा अभी तक क्यों नहीं आए क्लास में। और तैगा और मित्सुगी बोलते कि सही बात है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि लंच टाइम हो गया और अभी तक साकुरा नहीं आया। और इसके बाद तभी नरे साकुरा को कॉल मिलाता है और उससे बात करता है और बात करते हुए सुनना क्लास के बंदे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। बट तभी ना साकुरा फोन रख देता है और ये सुनने के बाद क्लास के बंदे काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। और इसके बाद नरे बताता है कि साकुरा की आवाज सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको कोल्ड हो गया है। और ये सुनने के बाद क्लास में ना सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके अगले सीन में नरे और सुओ ना दोनों साकुरा के घर पे जा रहे होते हैं और नरे बोलता है कि भाई हमने कुछ ज्यादा सामान नहीं खरीद लिया क्या। और सुओ बोलता है कि देख सभी लोग बार बार जाते साकुरा के पास, इससे बढ़िया तो यही है ना कि हम सभी का सामान एक साथ लेके चल ले। और नरे को तो लग रहा था कि साकुरा का घर ना काफी ज्यादा दूर होगा, बट उसके अकॉर्डिंग ना साकुरा का घर काफी ज्यादा पास था स्कूल से। और इसके बाद फाइनली वो दोनों साकुरा के घर के पास पहुंच गए थे और साकुरा का घर ना एक हॉन्टेड हाउस से कम तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और इसके बाद दोनों दरवाजे के पास जाते हैं और लिटरली भाई दरवाजे की हालत भी काफी ज्यादा खराब था। और इसके बाद सुओ ना घर के अंदर जाने लगता है और घर के अंदर का भी सीन ना काफी ज्यादा खराब था। और नरे बोलने लगता है कि भाई तुझे इस तरीके से घर के अंदर नहीं जाना चाहिए। और तभी सुओ बोलता है कि भाई देख साकुरा की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और कहीं उसके साथ कुछ गलत हो गया तो। और ये सुनकर ना नरे वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और काफी देर चिल्लाने लगता है। और इसके बाद तभी साकुरा वहाँ पे चिल्लाते हुए आता है और बोलता है कि भाई कौन है जो इतना शोर मचा रहा है। और इसके बाद तभी वो नोटिस करता है कि नरे और सुओ थे वो तो। और नरे ने वहाँ पे काफी ज्यादा डर चुका था। और इसके बाद साकुरा ने वहाँ पे चक्कर खाने लगता है, हिलने लगता है इधर उधर। और नरे बोलता है कि भाई तुझे ना आराम करना चाहिए, तुझे यहाँ पे आके हमसे बातचीत नहीं करना चाहिए। और इसके बाद तभी सुओ बोलता है कि भाई तू अकेले रहता है क्या। और साकुरा हाँ बोलता है। और सुओ बोलता है कि तेरे पे दवाई सब तो है ना। और साकुरा बोलता है कि तू फिक्र बिल्कुल भी मत कर, मैं ना ऐसे थोड़ी देर रेस्ट करूंगा ना, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। और इसके बाद सुओ ना साकुरा को काफी सारी चीजें बताने लगता है और साथ ही वो काफी सारा सामान जो लेके आता है ना क्लास की तरफ से साकुरा को देने लगता है। और इसके बाद साकुरा भी बोलने लगता है कि वैसे देखा जाए तो इस सिचुएशन में ना मैं हमेशा अकेले ही अपने आप को हैंडल करता हूँ। और साकुरा बोलता है कि तुम लोग मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, जो मैं सो के उठूंगा ना तब तक मैं एकदम ठीक हो चुका हूँगा। और इसके बाद सुओ ना नरे को लेके वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद साकुरा ना पानी पीने के लिए उठता है और वो ना सामान देखता है जो कि क्लास के बंदों ने भेजा था। और लिटरली काफी ज्यादा सामान था और साकुरा सोच रहा था कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और उसको ना बार बार अपने दोस्तों के फ्लैशबैक आने लगते हैं, साथ ही उमेमिया के फ्लैशबैक आने लगते हैं। और वो सोच रहा था कि पता नहीं आजकल मुझे क्या होने लगा है। और इसके बाद तभी वहाँ पे ताचिबाना आ जाती है और सीधा कमरे में आती है और वो बोलते हैं कि साकुरा तुम ठीक तो हो ना। और साकुरा ना ताचिबाना को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद हमें सुओ दिखाया जाता है जो कि काफी स्पीड में जा रहा था और उसके पीछे नरे आता है और बोलता है कि भाई थोड़ा धीरे भाग ले यार। और नरे बोलता है कि भाई हमें थोड़ी देर ना और उसके साथ रुकना चाहिए था। और सुओ बोलता है कि देख साकुरा ना काफी टाइम से अकेला रहता आ रहा था तो मुझे नहीं लगता कि हमने कोई गलती की है जल्दी आके। और इसके बाद तभी सुओ बोलता है कि अच्छा ठीक है तू मुझे बता, अगर तू एक जगह पे खो जाए और तुझे केवल एक चीज चूज करने का ऑप्शन मिले तो तू वहाँ पे क्या चीज चूज करेगा। और नरे बोलता है कि भाई मैं अपने फोन को पिक करने की कोशिश करूंगा। और तभी सुओ बोलता है कि तू सही बोल रहा है, अगर मैं तेरे को फोन की जगह पे कुछ और चीज दे दूंगा तुझे वो चलाने ही ना आती हो तो तू उस टाइम पे क्या करेगा। और सेम चीज ना साकुरा के ऊपर अप्लाई होता है। साकुरा कभी अपने दोस्तों के साथ रहा ही नहीं है और अगर हम उसके साथ रहेंगे ना तो उसको काफी ज्यादा अजीब सा लगेगा। और नरे बोलता है कि भाई मुझे तेरी सारी बातें समझ में आ रहा है, बट अगर हम उसको अकेला छोड़ देंगे तो आखिरकार उसको दोस्ती का मतलब कैसे पता चलेगा। और जब तक वो टॉप पे नहीं जाता तब तक मैं उसको रास्ता दिखाने वाला हूँ, बट मैं उसके साथ चाहता हूँ कि वो ना लोगों को समझे, चीजों को समझे। और इसके बाद तभी साकुरा के आगे ना एक बढ़िया सा खाना बना हुआ होता है जो कि ताचिबाना ने उसके लिए बना के रखा था। और साकुरा तो काफी स्पीड में उसको खाने लगता है। और ताचिबाना बोलने लगते हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि तू यहाँ पे अकेला रहता है और तू अच्छे से खाना खाएगा ना तब तेरी तबीयत और भी ज्यादा बेटर हो जाएगी। और इसके बाद तभी ताचिबाना ना साकुरा के सर पे ना एक पट्टी लगा देता है, गर्म पट्टी नहीं होता ठंडा पानी का पट्टी, वो लगाता है। और ताचिबाना बोलने लगती है कि कल तेरे फाइट में जाने की वजह से मुझे लगता है कि तेरी तबीयत खराब हो गई है। और साकुरा बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, फाइट की वजह से मेरी तबीयत खराब नहीं हुई। और तभी ताचिबाना बोलते हैं कि क्या तुझे अपने दोस्त पसंद आने लगे क्या, इसलिए तेरी तबीयत खराब हो गई। और साकुरा ने यह सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते हैं कि आखिरकार तुझे इसके बारे में कैसे पता चला। और ताचिबाना भी बोलते हैं कि तेरे बारे में जानना ना काफी ज्यादा आसान है साकुरा। और ताचिबाना भी बोलने लगते हैं कि फाइट के टाइम पे तू अपने आप को मूव नहीं कर पा रहा था, इसका मतलब यही है कि तू अपने दोस्तों को पसंद करने लगा और तू चाहे कितनी भी इसको छिपाने की कोशिश कर, बट रियलिटी तो यही है। और ताचिबाना बोलते हैं कि तू ना अभी यहीं पे फंस चुका है और तुझे ना अभी रास्ता ढूंढना होगा यहाँ से बाहर निकलने का, मतलब कि तुझे मानना होगा कि तू अभी अकेला बिल्कुल भी नहीं है। और साकुरा बोलता है कि सच बताओ तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए तो मैं सब काम अपने आप ही करने की कोशिश करता हूँ। और इसके बाद तभी ताचिबाना ना खाना छीन लेती है साकुरा से और बोलती है कि अभी तो अपने घर में देख, पानी के अलावा तेरे पास कुछ भी नहीं है जो तू खाना बना सके। और साकुरा को ना वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता। और इसके बाद ताचिबाना बताने लगती है कि जब तू सो रखा था तब नरे और सुओ तेरे लिए काफी ज्यादा
खाना लेके आए, सामान लेके आए मतलब कि, और मैंने तेरे लिए खाना बनाया यहाँ पे, और इसी कारण तू अभी आराम से खाना खा पा रहा है और आराम से बैठा हुआ है। और साकुरा बोलता है कि बट ये तो मैं भी कर सकता था ना, मैं भी खाना ला सकता था अपने लिए। बट तभी ताचिबाना बोलने लगते हैं कि ऐसी बात नहीं है, कुछ काम तेरे दोस्त तेरे लिए करना चाहते हैं ना, तो तुझे उन पे डिपेंड होना चाहिए, और हर कुछ करने का ना एक लिमिट होता है, तू कब तक अपने आप ही सब कुछ करता रहेगा। और तभी साकुरा को ना काजी का भी फ्लैशबैक आता है, जहाँ पे काजी भी बताता है कि भाई सब काम तो मैं भी अपने आप नहीं कर सकता। और ताचिबाना भी बोलते हैं कि स्टार्टिंग में तुझे काफी ज्यादा कठिनाई होगी, बट आगे जाके तू सब कुछ समझ जाएगा। और इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साकुरा अपना फेस वॉश करता है, क्योंकि अभी उसकी बेटर हालत हो गई थी, काफी ठीक हो गया तो एक तरह से। और इसके बाद में स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काजी का एक फ्रेंड काजी के पास आता है और वो बोलता है कि भाई तेरे से कोई मिलने के लिए आया है। और काजी जैसे बाहर जाके देखता है तो नोटिस करता है कि साकुरा था वहाँ पे, और साकुरा बोलता है कि भाई मुझे तुझसे कुछ बात करना है। और काजी बोलता है कि हाँ भाई तू मुझसे पूछ सकता है, क्या आगे का तुझे क्या बात करना है। और साकुरा वहाँ पे कुछ बोलने वाला होता है, बट तभी अपने पीछे देखता है, जहाँ पे काजी के ना काफी सारे फ्रेंड्स आ गए थे और काफी गौर से उनकी बातें सुन रहे थे। और वो लोग ना काजी के मजे लेने लगता है कि भाई देखो काजी तो लोगों की मदद कर रहा है, मतलब कि फर्स्ट ईयर वालों की। और तभी एक बंदा बोलता है कि अच्छा तू तो साकुरा है ना, और तू ही सीसी तोरन से भिड़ा था ना। और साकुरा बोलते हैं कि भाई आप क्यों बोल रहे हो ऐसे, आपने तो मदद करने भी बिल्कुल भी नहीं आए थे। और बाकी बंदे वहाँ पे बताने लगता है कि इसके ना पेट में दर्द होने लगा था, इस कारण ये मदद करने के लिए नहीं आया था। और वो लोग बोलने लगते हैं कि एक तरह से तोजी ने तो काजी को भी हरा रखा है, बट साकुरा तूने तोजी को हरा के ना भाई काफी ज्यादा मजे दिला दिए। और काजी को ना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो ना बोलने लगता है एनामोटो और कसुमी को, भाई इन लोगों को संभाल लेने तो मैं सभी को अकेले पीट दूंगा यहाँ पे। और इसके बाद काजी ना वहाँ से साकुरा को कहीं और लेके चला जाता है और बोलता है कि भाई अब बता कि आप तुझे क्या प्रॉब्लम है। और इसके बाद साकुरा बताने लगता है कि कील के बैटल के दौरान मैं बोल रहा था कि मैं सबको अकेले संभाल लूंगा, बट मेरे से नहीं हो पाया कुछ भी, यहाँ तक कि आप लोगों को भी मेरी मदद करने के लिए आना पड़ा। हाँ मुझे पता है कि मैं सब काम अकेला नहीं कर सकता, लेकिन। और काजी बोलता है कि कहना क्या चाहता है। और तभी साकुरा बोलता है कि मैंने देखा है कि आपने अपना सारा काम ना वॉइस कैप्टन के ऊपर छोड़ देते हो, और आखिरकार आप ये कैसे कर लेते हो, सब काम अपने कैप्टन या वॉइस कैप्टन के ऊपर कैसे छोड़ देते हो। और काजी ना काफी ज्यादा सोचने लगता है, और इसके बाद तभी ना वेंडिंग मशीन से ना एक कॉफी की बोतल खरीदता है वो। और इसके बाद कॉफी की बोतल दिखाते हुए ना वो बोलता है कि चल अपन छत पे बात करते हैं अच्छे से। और काजी बोलता है कि मुझे समझ में आ गया, तो ये जानना चाहता है कि आखिरकार तू दूसरों के ऊपर डिपेंड कैसे रह सकता है। तो मैं अपना बताता हूँ, मैं ना सब काम खुद नहीं कर सकता, इस कारण मैं दूसरों पे डिपेंड रहता हूँ। और साकुरा बोलता है कि भाई ऐसे में तो ऐसा फील होता है ना कि तू काफी ज्यादा कमजोर है। और इसके बाद तभी काजी ना उस कॉफी की बोतल पे ना कुछ लिख के ना चिपका देता है, एक कागज, और कागज पे ना ग्रीन टी लिख दिया था। और वो ना वो साकुरा को दिखाने लगता है, और साकुरा बोलने लगता है कि भाई तूने बाहर ग्रीन टी लिखा है, अंदर तो कॉफी है ना। और काजी बोलता है कि यही सेम चीज ना तेरे ऊपर लागू होता है, मतलब कि तू भी ना अपने ऊपर ना एक स्टिकर लगा के रखता है। तुझे भी पता है कि तू सारा काम खुद ब खुद नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद भी तू ऐसा एक्ट करता है कि जैसे कि तू सब कुछ खुद कर लेगा। और तुझे इस बात का डर लगा रहता है कि तुझे ना लोग रिजेक्ट ना कर दे। और साकुरा को ना अभी अपने सारे फ्रेंड्स की याद आ रही होती है। और काजी बोलते हैं कि तुझे लगता है कि सभी लोगों को इसके बारे में नहीं पता, बट सच बताऊं तो सभी लोगों को इसके बारे में पता है। और ये सारी बातें सुनकर ना साकुरा और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, मतलब कि आखिरकार ये कैसे लोगों को पता है कि उसको लोगों से रिजेक्ट होने में डर लगता है, उसने कभी किसी को बताया ही नहीं है। और वो बताने लगता है कि जब कोई कुत्ता या बिल्ली को डर लगता है ना, तो उनके रिएक्शन से साफ पता लग जाता है कि उनको डर लग रहा है। और तुझे हमेशा ऐसा लगता रहता है कि सभी ना तुझे रिजेक्ट कर देंगे, बट रियलिटी तो ऐसा है ही नहीं। और रियलिटी तो ये है कि इसका पता कोई भी नहीं लगा सकता कि आखिरकार सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। और ये तुझे भी पता है कि कील के सामने तू काफी ज्यादा कमजोर पड़ गया, लेकिन उसके बाद भी तेरे किसी भी दोस्त ने तुझे रिजेक्ट नहीं किया, यहाँ तक कि सभी लोग तुझे काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। और ये चीज एकदम साफ प्रूव करता है कि तू जैसा है ना, वो लोग तुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। और काजी बोलता है कि मुझे नहीं पता क्या आखिरकार तेरे साथ क्या हुआ, बट मैं तेरे को ना अच्छे से समझ पा रहा हूँ। और इसके बाद साकुरा ना अगेन अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचने लगता है, और तभी पीछे से ना उमेमिया और हिरागी आ जाते हैं। और उमेमिया ना अभी काजी से काफी ज्यादा मजे लेने लगता है कि भाई तू तो सही समझा रहा अपने जूनियर्स को। और अभी काजी भी ना काफी ज्यादा शर्माने लगा था, और उमेमिया ना काजी में काफी ज्यादा चेप होने लगा था। और अभी काजी से बर्दाश्त नहीं होता, और वो ना एक जोरदार पंच मारता उमेमिया को, और उमेमिया ना काफी दूर जाके गिरता, और काजी फटाक से वहाँ पे भाग जाता है। और उमेमिया के नाक से ना अभी खून निकल रहा था, लेकिन उसके बाद भी ना काजी के पंच की तारीफ कर रहा था। और उमेमिया बोलता है कि तेरे को काजी ने काफी चीजें समझा दिया, अभी तू बता कि आखिरकार तू क्या करना चाहता है। और साकुरा बोलता है कि अभी भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पीछे काफी सारे लोग हैं, और मैं उन सभी की परेशानी कैसे छोड़ के मजे ले सकता हूँ। और उमेमिया बोलने लगता है कि हम सभी के कनेक्शन ना एक दूसरे के साथ काफी अच्छे हैं, और हम सभी ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, और तुझे ना अभी अपने दोस्तों पे ना ट्रस्ट करना होगा, और अभी जो तूने अपने बीच में एक लाइन खींच रखा ना, उसको मिटाना होगा। और इसके बाद अगेन साकुरा को ना काफी ज्यादा फ्लैशबैक आने लगते हैं, मतलब कि नगाटो के, ताचिबाना के, और सभी के फ्लैशबैक आने लगते हैं। और इसके बाद साकुरा भी वहाँ से चला जाता है, और उमेमिया सोच रहा था कि सच में अब काजी काफी ज्यादा बड़ा होते जा रहा है, अपने जूनियर को समझा रहा है। और हिरागी बोलते हैं कि हाँ ये बात तो तूने एकदम सही बोला। और इसी के साथ फाइनली ये एपिसोड होता है यहाँ पे खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर ये एपिसोड बढ़िया लगा तो